Hello students, today's our topic is a treat for mosquitoes. मॉस्किटो के लिए क्या ट्रीटमेंट अपनाएं। ओके बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मच्छर के बारे में कि हम उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं, और इसमें विशेषकर एक जो मलेरिया का जो मच्छर होता है उससे रिलेटेड। ओके, क्या होता है मलेरिया, कैसे फैलता है। जब एक मादा एनाफ्लीज नाम की एक मच्छर होती है, वह अपने डंक में प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट, एक परजीवी लेकर घूमती है। पैरासाइट मतलब परजीवी, परजीवी जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना खाना खाते हैं। कैसे, जैसे आपके सिर में, हमारे सिर में जुएं रहती हैं, वो परजीवी होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट यानी कि परजीवी होता है जो मलेरिया का कारण बनता है। जब वह किसी शरीर में प्रवेश करता है तो कई साल तक वो इंसान के लीवर में रहता है। ठीक है, जब वह कई साल मतलब 1 साल 2 साल या उससे ज़्यादा भी रह सकता है। जब वह मैच्योर हो जाता है तो उस लीवर को छोड़कर, शरीर के लीवर को छोड़कर वो कहाँ जाता है, रेड ब्लड सेल में, हमारा जो खून है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और खून के अंदर प्रवेश करने के बाद वह इंसान को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। और जिस इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसको मलेरिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो मलेरिया के कौन से लक्षण रहते हैं, जैसे ठंड के साथ कंपकपी आना। ठीक है, कितनी गर्मी होगी लेकिन अगर आपको मलेरिया है तो बहुत ज़्यादा आपको सर्दी का एहसास होगा, सिर दुखेगा, जी मिचलाना, चक्कर आना, ये सब मलेरिया के लक्षण होते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे हम एनीमिया के बारे में। ठीक है, जब हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया नाम का रोग हो जाता है जो हमारे शरीर में थकावट पैदा करता है। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। A treat for mosquito. ब्लड टेस्ट, कैसे पता चलता है हमें मलेरिया है, ब्लड टेस्ट से। ओके, रजत इज बैक एट स्कूल टुडे, ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज। रजत आज स्कूल में आया है और कई दिन से वह एब्सेंट था। हाउ आर यू नाउ, आस्क्ड आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। आरती ने पूछा कि रजत तुम कैसे हो, तो रजत ने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसने सॉफ्टली बोला, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम थी। जसकिरत क्या कहती है, यू मस्ट हैव प्लेड ए लॉट व्हाइल यू वर एट होम। तुम बहुत अच्छा खेले होगे जब तुम घर पे रहे होगे। रजत क्या कहता है, हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फेवर, ऑन टॉप ऑफ इट हैड टू टेक ए बीटर मेडिसिन, आई इवन हैड ए ब्लड टेस्ट। जिसको बुखार होता है, रजत क्या कहता है कि जिसको बुखार होता है तो कौन चाहेगा खेलना वहाँ पर अच्छे से, हैं, और कौन खेलता है। और जब साथ साथ उसको एक कड़वी दवा भी दी जाती है, और यहाँ तक कि मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था। इस पे जसकिरत कहती है, ब्लड टेस्ट भाई, इट मस्ट बी हैव बीन वेरी पेनफुल। अरे ब्लड टेस्ट हुआ था, यह तो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन क्यों हुआ था। रजत क्या कहता है, एक्चुअली when the needle pricked my finger, it felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we come to know that I had malaria. उसने कहा कि नहीं, जब उसने prick मतलब छेद करना, जब उसने एक नीडल से, सुई से मेरी उंगली में छोटा सा पिक किया तो मुझे सिर्फ ऐसा लगा था जैसे किसी चींटी ने मुझे काटा हो, इतना ही फील हुआ था। उन्होंने 2-3 ड्रॉप मेरे ब्लड की ली और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया, तब मुझे पता चला कि मुझे क्या है, मलेरिया है। नैन्सी कहती है, बट यू गेट मलेरिया व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स यू। लेकिन मलेरिया तो तब होता है जब आपको कोई मच्छर काट लेता है। इस पे रजत क्या कहता है, येस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। लेकिन हमें जब ब्लड टेस्ट होता है तभी उसका पता चलता है। जसकिरत क्या कहती है, देर आर ए लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। मेरे घर पे भी इन दिनों पर बहुत सारे मच्छर हैं लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी क्या कहती है, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट काजेज मलेरिया, मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज। कौन कहता है कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया तो सिर्फ उसी मच्छर से होता है जिस मच्छर के साथ मलेरिया का जो परजीवी अभी बताया था प्लाज्मोडियम चिपक कर जाता है और वो इंसान के शरीर में फैलता है, तभी वो मलेरिया होता है। आरती कहती है, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। सभी मॉस्किटोज मुझे सेम दिखाई देते हैं। रजत कहता है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंस है।
यहाँ देखिए ऐसे ब्लड टेस्ट होता है। यहाँ उंगली में छेद किया, आपने भी कभी कराया होगा, थोड़ा सा छेद करके नीडल से, और ये स्लाइड है, इसके ऊपर आप खून को रख दिया और यहाँ पर माइक्रोस्कोप से इस ब्लड में जो भी मलेरिया के पैरासाइट दिखेंगे उससे पता चल जाएगा कि इस इंसान को मलेरिया है। ओके, यहाँ है टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास। ओके, यहाँ सिर्फ यही दिखाया है कि स्लाइड पर ब्लड लिया, और यहाँ दिखाया है माइक्रोस्कोप। इसमें लिखा है कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख लेता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के ऊपर अगर हम खून की बूंद को रख के देखते हैं तो खून के अंदर जितनी भी पदार्थ हैं उन सबको वो माइक्रोस्कोप बड़ा बड़ा करके दिखा देता है। और यहाँ कहा कि कुछ माइक्रोस्कोप तो ऐसे भी होते हैं जो इससे भी बड़ी चीज़ों को दिखा सकते हैं। आगे नैन्सी क्या कहती है, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बीटन यू। क्या उन्होंने तुम्हारा ब्लड वहां से लिया था जहां से मच्छर ने आपको काटा था। रजत कहता है ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी, अरे मुझे क्या पता कि मच्छर ने मुझे कहाँ काटा था। नैन्सी क्या कहती है, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट, डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड। लेकिन उनको कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया है, क्या उनको खून में कुछ ऐसा दिखाई दिया था कि तुम्हें मलेरिया है। फाइंड आउट, ये कुछ क्वेश्चन है। डू यू नो एनीवन हु हैड मलेरिया, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको मलेरिया हो। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें मलेरिया है। तो मलेरिया में क्या होता है, ठंड के साथ बुखार भी तेज होता है, ठंड लगती है। What problems did they have when having malaria? ओके, बता दिया। What other disease can be caused by mosquito bites? मॉस्किटो के काटने से और दूसरी डिजीज भी होती हैं, कौन सी रहती हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, फाइलेरिया है, ये सब मॉस्किटो के काटने से होती हैं। ओके, नेक्स्ट है इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन। किस सीजन में मलेरिया सबसे ज़्यादा होता है, किस सीजन में मलेरिया सबसे ज़्यादा होता है। तो बरसात के जो मौसम रहते हैं, बरसात का मौसम रहता है, उसमें मलेरिया कॉमन हो जाता है क्योंकि उसमें मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। इन विच सीजन, ओके बता दिया। व्हाट डू यू डू इन योर हाउस और प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो, आप अपने घर को और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हो मच्छरों से। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम यूर फ्रेंड अबाउट व्हाट दे डू, और आपके फ्रेंड भी कुछ करते होंगे मच्छरों से बचने के लिए। तो क्या क्या करते हैं, मच्छरों से बचने के लिए आप घर में DDT का छिड़काव कर देते हैं बाहर, ठीक है, जहाँ खुला है, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है क्योंकि उसमें मच्छर पनपते हैं। अपने जो कूलर रहता है या दूसरे जो मटके रहते हैं उनको बार बार पानी उनका निकाल के उनको साफ करते रहना चाहिए, तो मच्छर नहीं पनपेंगे। ओके, नेक्स्ट है, यह देखिए, यह है रजत की रिपोर्ट जो वह चेक करवा के आया था। यहाँ लिखा है क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट। ओके, उसकी एज कितनी है, 11 साल की, और है वो, उसका जेंडर मेल है। ठीक है, रोग की पहचान मतलब डायग्नोसिस, कैसे पता चला कि इसको मलेरिया है, तो कैसे पता, उसके क्या लक्षण होते हैं। फेवर विद चिल्स एंड रिगोर्स, ठंड के साथ कपकपी, ठीक है, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। ओके, और आगे क्या लिखा, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, और वहाँ क्या लिख दिया कि खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, खून जो है उसमें मलेरिया का जीवाणु पाया गया। ओके, लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हेयर, विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। इसे पढ़ करके हमें कहाँ पता चलेगा कि इस पर्सन को मलेरिया है। तो देखो यहाँ लिखा है ना, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, उन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पर। ओके, अब आगे है मेडिसिन फॉर मलेरिया। अब कुछ मेडिसिन आती है मलेरिया की। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री वाज यूज्ड टू मेक ए मेडिसिन फॉर मलेरिया। पुराने समय में लोग क्या करते थे, एक सिनकोना नाम का एक पेड़ रहता है, उसकी जो छाल होती है उसको पीसकर, उसको सुखाकर, उसका पाउडर पानी में मिलाकर पेशेंट को देते थे और वो पेशेंट ठीक हो जाता था। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वाज गिवन टू पेशेंट, नाउ टेबलेट आर मेड फ्रॉम दिस। अब क्या हो गया, इस पेड़ को, छाल को उतार कर ऐसा नहीं करते लोग, पानी को नहीं पीते। अब क्या करते हैं लोग, सीधे
दुकान में जाके इस पेड़ की इसके पाउडर से बनी हुई दवा मिल जाती है और वो उस दवा को वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, टैबलेट मिल जाते हैं और उस टैबलेट जो अभी टैबलेट मिलती है उसका क्या नाम है, कुनीन नाम की एक टैबलेट मिलती है जो मलेरिया के लिए आमतौर पर आती है। ओके, आगे है एनीमिया, व्हाट्स दैट। अब पढ़ेंगे थोड़ा सा एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, अभी बताया था, खून की कमी। हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ पाया जाता है हमारे खून में, जब उसकी कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर यह महिलाओं में पाया जाता है। आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट ए ब्लड टेस्ट डन बट दे टूक ए सिरिंज फुल ऑफ ब्लड, द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया। वो कहती है कि हाँ, मेरा भी ब्लड टेस्ट किया था, लेकिन मेरी तो पूरी सिरिंज को ब्लड से भर लिया था और मेरे टेस्ट में एनीमिया बताया कि मुझे एनीमिया है। रजत कहता है व्हाट इज दैट, वो क्या होता है। आरती क्या कहती है, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। डॉक्टर ने कहा कि जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है तब हमें एनीमिया होता है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। डॉक्टर ने मुझे ताकत के लिए कुछ दवाई दी। He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because they have iron। और डॉक्टर ने मुझे साथ साथ ये भी बोला कि आप जगेरी मतलब गुड़ खाओ, आंवला खाओ और ग्रीन लीफी खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। ठीक है, तभी आपका जो आयरन है वो ग्रोथ होगा, क्योंकि उनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। किस किस में, जगेरी में, आंवले में, और हरी पत्तेदार सब्जियां रहती हैं उनमें उनमें आयरन ज़्यादा मिलता है। नैन्सी क्या कहती है, हाउ कैन देयर बी आयरन इन अवर ब्लड। अरे हमारे खून में आयरन कैसे मिलता है। जसकिरत क्या कहती है, देर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। हाँ, न्यूज़पेपर में कल इसके बारे में कुछ था। रजत लाफिंग, रजत हंसते हुए क्या कहता है, सो देन यू एट आयरन और व्हाट। तो क्या तुमने आयरन खाया, अगर आपके शरीर में लोहे की कमी हो गई तो क्या तुमने लोहा चबाया। आरती कहती है सिली, अरे नहीं, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज। यह वो लोहा नहीं है जो आपकी चाबी बनाने के काम आता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वाट इट वाज। मैं अच्छे से नहीं जानती कि ये क्या है। आफ्टर आई एट ए लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड वाट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। मैं अच्छे से नहीं जानती कि ये क्या है, लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये दवा यूज करो, वेजिटेबल खाओ, हरी पत्तेदार सब्जी खाओ, तो जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो बढ़ गया। एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। ठीक है, यह एक रिपोर्ट जो अभी न्यूज़पेपर का उसने बताया, तो न्यूज़पेपर की है ये, एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। 17 नवंबर 2007, 17 नवंबर 2007 का वो न्यूज़पेपर। थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ स्कूल्स इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम एनीमिया। जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें क्या था, वहाँ एक रिपोर्ट तैयार की, बच्चों के ब्लड टेस्ट तैयार किए गए और उन बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में एनीमिया रोग मिला। ठीक है, जो एनीमिया रोग होता है उससे क्या होता है, दिस इज अफेक्टेड बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। जो एनीमिया रोग होता है उससे आदमी की शारीरिक शक्ति तो कमजोर होती ही है, उसके साथ साथ मानसिक कमजोरी भी आती है, जिसके कारण बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और उसका जो स्टडी है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। ठीक है, बहुत सारे चेकअप हुए और उसके बाद सभी को कार्ड दिए गए कि किस बच्चे में कितना एनीमिया है, मतलब कितने खून की किस बच्चे में कितने खून की कमी है, यह सब रिपोर्ट दी गई सभी बच्चों को। और खून को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या दिया, आयरन टैबलेट भी दी गई। ओके, अभी कुछ नीचे रिपोर्ट है, यह आरती की रिपोर्ट है। ठीक है, यह आरती है और इसकी एज है 12 ईयर और फीमेल है, और यहाँ डायग्नोस में क्या मिला उसको, एनीमिया। ठीक है, अब यहाँ देखो हीमोग्लोबिन उसके अंदर कितना मिला, 8 ग्राम मिला। ठीक है, यहाँ लिखा है नॉर्मल रेंज, नॉर्मल कितना रहना चाहिए, 12 to 16 ग्राम। ठीक है, 12 से 16 ग्राम के बीच अगर है खून तो हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे खून में है तो हमारा खून सही है, उसकी कमी नहीं है। लेकिन इसके अंदर कितना है, सिर्फ 8 ग्राम।
जब वह डॉक्टर के पास गई और उसने डॉक्टर से दवा ली तो उसके बाद देखो उसके अंदर कितना खून हो गया, 10.5 ग्राम, है ना, 10.5 ग्राम उसके अंदर खून हो गया। मतलब अब वो थोड़ा सा ग्रोथ वेंट अप, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो हुआ है। ये रिपोर्ट है 20 तारीख, ओके, ये 6 मंथ और ये 9th मंथ, मतलब 3 महीने तक उसने दवा यूज की और उसने अपना 2.5 ग्राम जो है 2.5 ग्राम अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया। अब यहां है लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कह रहा है कि जो आरती की रिपोर्ट है उसमें देखो कि मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी है हीमोग्लोबिन की। तो मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी है, यहां देखिए 12, कम से कम 12 ग्राम होना चाहिए। हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। अब आरती ने क्या किया इसको बढ़ाने के लिए और इसमें कितना टाइम लगा। डॉक्टर ने जो जो भी बताया था, उसने गुड़ खाया, हरी पत्तेदार सब्जियां खाई, ठीक है, वो सब किए, आयरन टैबलेट ली और उसके बाद उसका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना बढ़ा, 2.5 ग्राम उसका बढ़ गया। तो आपको भी ये सब खाते रहना चाहिए अगर आपको थकान महसूस होती है। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स काज्ड बाय एनीमिया। न्यूज़पेपर में क्या कहा गया था एनीमिया की प्रॉब्लम के बारे में। यह एक खून की कमी है और जो दिल्ली स्कूल है ये वाला न्यूज़पेपर की कटिंग है, यहाँ सब उसका दिया है। आगे है हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट ए ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई। क्या आपके या फिर आपके फैमिली में किसी का ब्लड टेस्ट हुआ है और क्यों हुआ है वो बताना है। नेक्स्ट, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या मिला। हैव यू हैड ए हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। क्या कभी आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप हुआ है और डॉक्टर ने आपको क्या बताया। तो समय समय पर जब आप स्कूल जाते हो तो आपका हर 2-3 महीने में एक बार चेकअप जरूर होता है, नर्स मैम करती हैं। फाइंड आउट, आस्क ए डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। आप अपने बड़ों से या डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, पूछिए कि आयरन बढ़ाने के लिए हम क्या करें, किस चीज़ में आयरन मिलेगा। तो किस किस चीज़ में आयरन मिलता है, गुड़ है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, आंवला है, ठीक है, इन सब में आयरन होता है। ओके, आगे आ गया बेबी मॉस्किटोज। अब हम दोबारा से मलेरिया का पढ़ेंगे। जसकीरत क्या कहती है, देयर इज ए पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। हमारे क्लास के बाहर एक मलेरिया का पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला पोस्टर मलेरिया का लगा हुआ है। एवरीवन गोज आउट टू लुक, हर एक बच्चा उसको देखने जाए। यहाँ क्या लिखा है, आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप मॉस्किटो को इन्वाइट करते हो। बी अवेयर, दे स्प्रेड मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। वो कहता है कि वे मलेरिया फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं, चिकनगुनिया फैलाते हैं। इसके लिए उपाय भी दिए कि क्या क्या करने चाहिए। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। ये कह रहा है कि आप अपने घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दें, जो गड्ढे हैं उनको मिट्टी से भर दें ताकि उनमें पानी जमा ना हो। कीप द वाटर पोट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। जो आपके वाटर पोट हैं, कूलर हैं और टैंक हैं उनको साफ रखते रहें। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, हर हफ्ते उनको साफ करते रहें। यूज मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, और मॉस्किटो से बचने के लिए आप मॉस्किटो नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड सम प्लेस। अगर कुछ जगह पर पानी जमा हो जाता है तो आप उस जगह पर केरोसिन का तेल, मिट्टी का जो तेल होता है वो छिड़क दें। उससे क्या होगा, जो लार्वा है मच्छर के वो मर जाएंगे। जो बेबी मच्छर जो रहता है उसको लार्वा बोलते हैं, वो मर जाएगा। रजत क्या कहता है, द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वाज, व्हाट आर दोज। जो पोस्टर है वो लार्वा के बारे में कहता है। लार्वा किसको बोलते हैं, मच्छर का जो बच्चा होता है उसको लार्वा बोलते हैं। व्हाट आर दोज भी क्या हैं, ठीक है। जब कहीं पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पर मच्छर अपना अंडा देते हैं। जब वहाँ पर हम केरोसिन छिड़क देंगे, मिट्टी का तेल, तो उसके साथ वो डूब कर नीचे पानी में चले जाएंगे और मर जाएंगे। नैन्सी क्या कहती है, दे आर द बेबी मॉस्किटो, वे बेबी मॉस्किटोज हैं। बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटो एट ऑल, लेकिन वे मॉस्किटो की तरह दिखाई नहीं देते हैं। आपने देखा होगा, आपने कभी कई दिन से पानी जमा होगा, वहाँ पर जाकर देखिए, आपको ऐसे ऐसे पतले पतले धागे टाइप के दिखाई देंगे।
वेयर डिड यू सी देम, आरती ने कहा कि आपने उनको कहाँ देखा, तो नैन्सी ने क्या बताया कि मैंने उनको कहाँ देखा, तो कहाँ दिखाई दिया उसको, देयर वॉज एन ओल्ड पोट लेइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, व्हेन आई लुक देयर आई सा सम टीनी थ्रीड लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग। उसने कहा कि मेरे पीछे थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, जब मैंने उसको देखा तो मुझे उसमें थोड़े छोटे छोटे धागे टाइप के कुछ अलग से तैरती हुई चीज़ें दिखाई दी। आई वॉज सरप्राइज व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग विच मॉस्किटोज ले इन वाटर। मुझे बहुत हैरानी हुई यह जानकर जब मम्मी ने मुझे बताया कि ये सब तो मच्छर के द्वारा दिए गए अंडे हैं। दे आर कॉल्ड लार्वा, उन्हें लार्वा बोलते हैं। आई ऑल्सो हेयर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, मैंने उनके बारे में कई बार रेडियो पर भी सुना है। रजत क्या कहता है, व्हाट डिड दे डू, वे क्या करते हैं। नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, ही क्लीन एंड ड्राइड द पोट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट। पापा ने जल्दी से पानी को बाहर किया, फेंका और उसे साफ किया और बर्तन को सुखा दिया, ड्राइड किया और उसको उल्टा रख दिया ताकि उसमें दोबारा से पानी ना जमा हो। ये मॉस्किटो लार्वाज, ये देखिए छोटे छोटे है ना, यहाँ देखिए छोटे छोटे धागे टाइप के हैं, वो उसके अंडे हैं। आगे जसकीरत कहती है, साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीज स्पेशली स्टोमक प्रॉब्लम। साजिया आंटी कहती है कि मक्खियाँ भी कई बीमारियाँ फैला देती हैं, स्पेशली हमारे जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मक्खियों से ही फैलती हैं। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज। रजत कहता है कि लेकिन मक्खियाँ तो काटती ही नहीं हैं, तो फिर उनसे बीमारी कैसे फैलेगी। तो कैसे फैलती है, मक्खी जब किसी गंदी जगह पर बैठती है तो उसके पैरों में वो सारी बीमारी चिपक जाती है और जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के ऊपर बैठती है वो, और उस खाने को हम खा लेते हैं और जिसके कारण वो सारे जो कीटाणु हैं वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने कभी ऐसा पोस्टर देखा है जो ऊपर था। हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर, ऐसे पोस्टर कौन चिपकाता है या फिर न्यूज़पेपर में भी ऐसी ऐड कौन देता है। तो कौन करता है, गवर्नमेंट जो रहती है वह ऐसे पोस्टर समय समय पर चिपकाती रहती है। What are some of the important points given in the poster? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पोस्टर में कि मच्छरों से कैसे बचना चाहिए, अभी बताया था। Why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the poster? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कि पिक्चर में टैंक दिखाया, कूलर दिखाया, बर्तन जो हैं वो दिखाए, क्यों दिखाए थे, ताकि आप उनको साफ रख सको, आपको उन्हें देख करके ऐसा पता लगे कि हाँ इन चीज़ों को हमें साफ रखना है। Why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eat? आपने देखा होगा टैंक में फिश मछली डाल देते हैं, ठीक है, वो क्यों डालते हैं, क्यों, जब मच्छर अंडा देते हैं तो उन अंडों को वो मछलियाँ खा जाती हैं, इसलिए टैंक के अंदर कुछ मछलियाँ डाल देते हैं। What will happen when oil is sprayed on the water? क्या होता है जब मिट्टी का तेल पानी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, मिट्टी का जो तेल होता है वह उस लार्वा को, उसके बीज को, उसके बच्चे को उससे चिपक जाता है, उसके डंक में जाके जो उसकी नली होती है उसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और वह उसको पानी के अंदर तक भी लेके जाता है, जिसके कारण उस मच्छर की जो बेबी मॉस्किटो है उसकी मौत वहीं पर हो जाती है, वो पूरा मच्छर नहीं बन पाता। आगे है फाइंड आउट विच डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ। मक्खियों से कौन सी बीमारी फैलती है, जैसे हैजा, ठीक है, मक्खी से फैलता है। हैजा क्या होता है, आपको उल्टी दस्त लग जाते हैं, क्यों, जब मक्खियाँ गंदी जगह पर बैठकर और उस गंदी जगह पर जो बीमारी होती है उसको अपने पैरों से चिपका कर लाती हैं, हमारे खाने पर बैठती हैं और उस खाने को हम खा लेते हैं, जिसके कारण वो सारे कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमें वह बीमारी हो जाती है। मॉस्किटो चेक, divide your class into 2 or 3 groups. Each group will go around to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark right where it finds stagnant water. यह कह रहा है कि आपको 2 ग्रुप बनाने हैं और उन ग्रुप को कहाँ ले जाना है,
अपने स्कूल के कहीं बर्तन रखे, कूलर रखे, टैंक रखे, या कोई दूसरी ओपन स्पेस है या स्कूल ग्राउंड में है, गटर में है, कोई दूसरी जगह है, वहाँ पर ले जाकर कुछ रिपोर्ट तैयार करनी है बच्चों के साथ। और उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, अभी स्कूल नहीं है तो आप अपने घर पर यह काम कर सकते हैं। पहला है सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, कितने दिनों से वहाँ तक पानी जमा था। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेस क्लीन, इस जगह को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है। हु इज सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, गटर और ड्रेन्स को कौन रिपेयर करेगा। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, क्या आपको उस जमा हुए पानी में कोई लार्वा दिखाई दिए। हैज इट काज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया राइट, क्या इसके कारण, जमा पानी के कारण वहाँ के एरिया में कोई प्रॉब्लम आई है, उसको लिखना है। आगे है मेक ए पोस्टर, पोस्टर बनाना है। इन यूर ग्रुप मेक ए पोस्टर विद ए मैसेज टू कीप द कूलर, टैंक, ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन वेयर एवर वाटर कलेक्ट्स। पुट अप यूर पोस्टर इन एंड अराउंड यूर स्कूल। आपको पोस्टर बनाना है और उस पर कूलर, टैंक जैसे ऊपर पोस्टर बना था सेम टू सेम वैसा ही पोस्टर बनाना है और वहीं सारी लाइनें उसके ऊपर लिखनी है। Find out who is responsible for keeping the area around your school clean. Write a letter from your class reporting your finding and suggestions. Find out to whom the letter should be written and to which office it should be sent. आपको एक लेटर लिखना है, अगर वहाँ पर पानी इकट्ठा है तो आपको एक लेटर लिखना है और वो लेटर किसको लिखना है वो भी उसमें सब शो होना चाहिए। जैसे अगर आपके घर के आसपास गंदगी है तो आप किसको लिखेंगे, एक पार्षद को लेटर लिखेंगे, ठीक है। नगर निगम का जो पार्षद रहता है वही आपकी साफ सफाई देखेगा, उसको आप लेटर लिखेंगे। उसी प्रकार अगर आपके स्कूल में कहीं प्रॉब्लम है तो आप क्लास टीचर को लिख सकते हैं या प्रिंसिपल सर को भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है सर्वे रिपोर्ट, जो बच्चे थे उन्होंने क्या सर्वे किया होगा। सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हेयर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स। कुछ बच्चों ने रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट है ये। ग्रुप 1 ने ये सब देखा और ये ग्रुप 2 का है। We found something green around the tap in our school, which is called algae. ये कहता है कि हमारे स्कूल की जो टैप है उसके आसपास कुछ काई दिखाई दी थी और हरी हरी जो चीज़ दिखाई दी थी वो जिसे काई बोलते हैं। ड्यू टू एल्गी काइंड ऑफ प्लांट, एक तरह का ये प्लांट है। इट हैड ऑल्सो बिकेम स्लिपरी देयर, इसके कारण स्लिपरी भी हो जाती है। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो नीचे फर्श पे देखना बाहर वहाँ काई लगी होगी, ठीक है। छोटे छोटे पौधे होते हैं ये। द एल्गी स्प्रेड ए लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यह रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा फैलती है। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, हम सोचते हैं कि वे छोटे छोटे पौधे हैं जो पानी में पैदा होते हैं। ओके, ग्रुप 1 ने काई देखी जमी हुई टैप के पास। ग्रुप 2 ने क्या देखा, देयर इज ए पोंड नियर द स्कूल, स्कूल के पास एक पोंड है, तालाब है। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पोंड एज इट इज कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स, पहले तो वह पोंड नहीं दिखाई दिया क्योंकि उसके चारों ओर पौधे खड़े हुए हैं। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर, ये पौधे, एक आंटी ने बताया कि ये पौधे अपने आप ही वहाँ उग गए। अराउंड द पोंड देर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर, वी ऑल्सो सा सम लार्वा इन द वाटर, क्या है उनको वहाँ पर कुछ लार्वा भी दिखाई दिए। एज वी मूव्ड अराउंड लोट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड। ओके, वह कह रहा है कि जैसे ही हमने कुछ पौधों को छुआ तो उसमें से बहुत सारे मच्छर निकल कर भागे बाहर। जसकिरत feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. जसकिरत ने बताया कि वहाँ उसके घर के आसपास भी बहुत सारे मच्छर रहते हैं और शायद इसी तालाब में जो मच्छर हैं उन्हीं की वजह से वो मच्छर मेरे घर पे भी आते हैं। Is there a pond or river around your house or school? Go and look around and observe these things. क्या आपके घर या स्कूल के आसपास भी कोई तालाब है? वहाँ जाइए और वहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए उसको। आगे है क्वेश्चन आंसर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, कैन यू सी एल्गी इन योर अराउंड और अराउंड द वाटर, क्या आपने काई को आपके घर या आपके आसपास पानी के देखा है। Where else have you seen algae? आपने उसको कहाँ देखा। Are there plants growing on the side or in water? Find out their names. Draw some of these in your notebook. आपने
पानी में बढ़े हुए कुछ पौधों को देखा होगा, ठीक है, उनके नाम भी लिखने हैं और उनकी फोटो भी ड्रॉ करनी है, पिक्चर। डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो इन देयर ओवन? आप उसमें यह भी लिखिए, सोचिए क्या वो प्लांटेड हैं या फिर अपने आप उग गए, क्या उनको वहां पर लगाया गया है या फिर अपने आप उग गए। तो कुछ पौधे रहते हैं जो पानी में पौधे रहते हैं, उनको उगाया नहीं जाता, वो अपने आप उग जाते हैं। जैसे जलकुंभी नाम का पौधा रहता है, वो अपने आप पानी में उग जाता है। What else can you see in water? Make a list. आपने पानी में और क्या क्या देखा उसकी एक लिस्ट बनानी है। अब हम पढ़ते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में, रोनाल्ड रोज। क्या नाम है इसका? रोनाल्ड रोज। ए साइंटिस्ट पीप इनटू ए मॉस्किटोज स्टोमक। एक वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट को भी झांक लिया। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टली मैं इसके बारे में बता देता हूँ, अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आपको पढ़ना है। क्या है कि करीब 100 साल पहले एक साइंटिस्ट रहता था, ठीक है, उसने मलेरिया किस मच्छर से फैलता है उस मच्छर को पकड़ लिया था। उसने सबसे पहले पता लगाया था कि मलेरिया जो है वो सिर्फ मच्छर से ही फैलता है। ओके, वो कहता है कि मेरे फादर जनरल थे इंडियन आर्मी में। उसके पापा क्या काम करते थे? इंडियन आर्मी में जनरल थे। और उसने डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था वो, लेकिन उसको क्या पसंद था? रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोइट्री, म्यूजिक और ड्रामा करना उसको बहुत पसंद था। इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस। जब उसका खाली समय होता तो ये सब करके वो इंजॉय करता था। फिर क्या हुआ? इन दोज डेज, उन दिनों में बहुत हजारों लोग एक बीमारी से मर रहे थे जिसका नाम था मलेरिया, ठीक है। और यह बीमारी वहीं मिलती थी जहां पर बहुत सारा बारिश का मौसम हो या स्वैम्पी एरिया हो, दलदली एरिया हो, वहां पर वो बीमारी थी। लोगों ने सोचा कि ये जो बीमारी है, इलनेस है, ये गैस से होती है, पॉइजनस गैस से होती है। और वो गैस कहाँ से निकलती है? कैम फ्रॉम डर्टी स्वैम्पी एरिया। जो गैस दलदली एरिया से गंदी बदबू निकलती है, उस गैस के कारण लोगों की मौत होती है। और उस मौत का नाम लोगों ने क्या रखा? मलेरिया। MAL, मैल, ARIA, एरिया, ठीक है, मैल एरिया, विच मीन्स बैड एयर। और इसका मतलब है बुरी हवा, बैड एयर। मलेरिया का क्या मतलब है? बैड एयर। क्योंकि उस समय लोगों को नहीं पता था कि ये मच्छर के काटने से होती है, उन्हें तो यह लगता था कि ये जो दलदल से जो गंदी बदबू आती है, इसके कारण लोगों की मौत हो रही है। वन डॉक्टर हैड सीन teeny germs in the blood one of the patient when he observed it under microscope but he could not understand how this got head into the patient blood। उसने, एक डॉक्टर था, उसने ब्लड टेस्ट किया, जिस इंसान को मलेरिया था उसका ब्लड टेस्ट किया, और उस डॉक्टर को कुछ अलग दिखा उसके ब्लड में। लेकिन उसने देखा कि यह जो पैरासाइट है, जो यह जर्म्स है, टीनी जर्म्स हैं, यह इसके खून में आया कहां से। आगे है, माई प्रोफेसर हैड सम आइडिया अबाउट दिस। मेरे प्रोफेसर को इसके बारे में कुछ विचार था, उसको कुछ आइडिया था। आई थिंक दैट दीज मे बी कैरिड बाई सम काइंड ऑफ मॉस्किटो। As his student, I spent all my time chasing mosquito to catch and observe. We used to carry empty bottles and chase mosquito after mosquito. Then we would put the mosquito into a mosquito net in which there was a patient of malaria. The mosquito would have faced beating these patients. The patients were paid 1 anna for allowing one mosquito to bite them. यह कह रहा है कि मेरे जो प्रोफेसर थे उनको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था कि यह मच्छर से फैलता है, तो उन्होंने क्या किया, सभी तरह के मच्छर को पकड़ना शुरू किया। दिन रात लगे रहते, खाली बोतल लेके मच्छरों के पीछे पीछे दौड़ते रहते और उनमें मच्छर को पकड़ते और उन्हें क्या करते, मच्छरदानी में डालते, वहाँ पर एक आदमी को बैठाते, ठीक है, ताकि वो मच्छर उस आदमी को काटे और पता चले कि ये इस मच्छर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जिस आदमी को मच्छर काटता था उस आदमी को 1 आना मिलता था एक बार काटने का। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। आगे क्या हुआ,
आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद। वो सिकंदराबाद की बात कर रहा है, वहाँ पर वो अपना काम कर रहे थे। ठीक है, उन्हें उस दिन एक मच्छर मिला और उस मच्छर के पेट में उन्होंने ताक झाँक की। वो घंटों घंटों माइक्रोस्कोप पे बैठे रहते और इसके कारण उनकी जो गर्दन है वो भी अकड़ जाती, जो आईज हैं वो भी क्लियरली नहीं, धुंधली धुंधली होने लगती, क्योंकि लगातार माइक्रोस्कोप पर देखने से आपकी आंखों में दिक्कत आएगी। और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उन्होंने वहाँ पंखा भी नहीं चलाया, इसलिए नहीं चलाया क्योंकि पंखा चलाते तो सारे मच्छर भाग जाते। ओके, फिर क्या हुआ, एक दिन उनको वो मच्छर मिल गया जिससे मलेरिया होता है। ठीक है, कई महीनों तक वो काम करते रहे माइक्रोस्कोप पर। एक दिन उन्हें एक ऐसा मच्छर मिला, थोड़ा सा अलग था। दे वर ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स। उसकी जो पंख थे वो ब्राउन थे और छोटे छोटे छींटेदार पंख थे। व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टोमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। जब उसने एक फीमेल मॉस्किटो में देखा तब वह उसको पता चला कि जो जर्म्स उसको मलेरिया के पेशेंट के खून के अंदर दिखाई दिए थे वही जर्म्स हैं वो इस मादा जो एनाफ्लीज मच्छर थी उसके अंदर उसमें दिखाई दिए। तो वह समझ गया कि हाँ, ये इसी मच्छर के काटने से होता है। इसके लिए उन्हें 1902 में दिसंबर 1902 में क्या हुआ था, रोनाल्ड रोस को क्या मिला था, इस डिस्कवरी के लिए कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इस डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मेडिकल लाइन में नोबेल प्राइज भी मिला था। और जब 1905 में उनकी मृत्यु हुई तो वो लास्ट बार भी जो उनके वर्ड थे, जो लास्ट वर्ड थे वो यही थे, वी विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू। मैं कुछ नया ढूंढूंगा, मैं कुछ नया ढूंढ के ही रहूंगा। What we have learned, what can you do so that mosquito don't breed in your house, school and neighborhood? आप क्या करोगे कि मच्छर आपके स्कूल में, पड़ोस में या फिर आपके पास ना आए? तो बहुत सारे तरीके मैंने पहले बता दिए हैं। पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, मॉस्किटो नेट का भी आप यूज करेंगे, केरोसिन का छिड़काव करते रहेंगे। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैड मलेरिया। अगर किसी को मलेरिया होता है तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलता है? ठंड लगती है, कंपकपी आती है, बुखार होता है और कमजोरी महसूस होती है। ठीक है बच्चों, यह हमारा चैप्टर था। इसमें हमने मलेरिया के बारे में, मच्छरों के बारे में और एनीमिया के बारे में बहुत पढ़ा। ओके बच्चों, आज का हमारा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।